नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवदर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष आइए जानते हैं क्या चाहती हैं आज की महिलाएं। दुनिया भर में गरीबी में रहने वाले 1.3 अरब लोगों में से 70% महिलाएं हैं। शहरी क्षेत्र में 40% गरीब परिवारों का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हम दुनिया भर की महिलाओं की उपलब्धियों के जश्न में एकजुट होते हैं। 8 मार्च की घटना अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की महिलाओं को सम्मानित करती है, जिन्होंने लैंगिक समानता में बदलाव और महिला केंद्रित कार्यों को आगे बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर के कई देशों में मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब महिलाओं को राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक विभाजन की परवाह किए बिना उनकी उपलब्धियों के लिए पहचाना जाता है। उन शुरुआती सालों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ने विकसित और विकासशील देशों में समान रूप से महिलाओं के लिए एक नया वैश्विक आयाम जोड़ा है। इन्हीं बातों ने महिलाओं के अधिकारों और राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भागीदारी को समर्थ बनाने में मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र विमेन द्वारा घोषित की गई थी, जो कि एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता है। इस वर्ष का एक प्रमुख मिशन महिला नेतृत्व के माध्यम से जलवायु संकट के दौर में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना है। लैंगिक समानता के लिए जागरूकता बढ़ाने और रैली करने के इस साल के अभियान के लिए # एक केंद्र बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला बाल विकास प्रमुख ऊषा सोलंकी एवं महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक एवं समाज को दिशा देने वाले शिक्षक निहारिका गौतम से बात की गई। तो आइए सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इनका क्या कहना है। हमेशा निरंतर आगे बढ़ें और जो भी अवसर उनको उपलब्ध है उस अवसर का लाभ उठाते हुए शासन की जो भी योजनाएं उनके संबंध में प्रारंभ है उनकी जानकारी लें, उनका लाभ उठाएं और उसको करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि शासन बहुत सारी चीज़ें हमारी बेटी को जन्म होने से लेकर और उनको आत्मनिर्भर बनाने तक एवं वृद्धावस्था तक के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। उनको अपने आसपास के क्षेत्रों से, लोगों से जो इस विभाग में काम करते हैं उनसे उसकी जानकारी प्राप्त करें और आत्मनिर्भर बने। सबसे बड़ा संदेश आज यही है कि सभी महिलाएं हमारी आत्मनिर्भर बने और हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने स्त्री समानता के लिए, अपने महिलाओं की समानता के लिए अवश्य रूप से काम करें और जो कि वो घर से ही शुरू है। और वो महिलाओं बस के लिए नहीं, मैं आह्वान करती हूँ, सारे पुरुषों को भी आह्वान करती हूँ कि वो समानता के लिए, अधिकार के लिए, बराबरी के लिए अपने घर में से ही शुरू करें और अपनी घर की जो बेटी है, जो अपनी बहन है, जो उनकी पत्नी है, जो उनकी माँ है, उन सभी को समानता और सम्मान दें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आज सम्मान देने की। तो सम्मान अगर महिलाओं को मिलता है तो उन्हें अपने आप आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। सुरक्षा अगर मिलती है तो वो बेहिचक कहीं भी जाके काम कर सकती हैं। तो मेरा सारे समाज से, सभी लोगों से ये सबसे विनम्र निवेदन है कि हमारा सही पे महिला दिवस तभी होगा जब हमारी सारी महिलाएं बेझिझक, बिना डर के, बिना भय के समाज में आगे बढ़ें, कहीं भी आ जा सकती हों। यही मेरा सबसे संदेश है कि इसके लिए सारे लोग सहयोग करें। मैम, वर्तमान में महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए शासन ने कौन चला रखी है? देखिए, मैंने आपसे पहले ही उसमें कहा कि शासन इस समय किसी बेटी के पैदा होने से लेकर उनके आत्मनिर्भर बनने तक और बाद में बुढ़ापे तक के लिए भी उनकी रक्षा करने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए कार्य कर रहा है। आप सबसे बड़ी चीज़ तो आप हमारे ही डिपार्टमेंट में देखिए कि हम जब भी बेटी पैदा होती है उसके प्रोत्साहन के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उसे आगे अवसर देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना सारे अपने प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इसकी ख्याति है कि मध्य प्रदेश सरकार लाडली लक्ष्मी योजना चला रहा है और उस योजना से जो हमारी बेटियों के पैदा होने और उनके लिंगानुपात बढ़ने में भी काफ़ी असर आया है और उससे बेटियां, जो माँ बाप है, वो सुरक्षित होते हैं कि पैदा होते ही हमारी एक बेटी जो है 1,21,000 के समथिंग राज की मालकिन हो जाती है और लक्ष्मी बन जाती है उसकी। और फिर उसमें उसके आगे की पढ़ाई के लिए भी, जैसे वो 6वीं में जाती है,
फिर इसके बाद 9वीं में जाती है, 11वीं में जाती है, 12वीं में जाती है, तो उसको छात्रवृत्तियाँ भी मिलती है। और अभी सरकार एक प्लान कर रही है कि जैसे ही हमारी बेटी हायर एजुकेशन के लिए जाएगी तो लाडली लक्ष्मी की तरह जितनी भी बेटियां हैं उनको भी कॉलेज के जाने के लिए राशि जो है 25,000 तक स्वीकृत करेगी। अभी उसका भी घोषणा हो गई है, उसके लिए काम होगा। और इसके अलावा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कूल में कई सारी योजनाएं हैं, उनको साइकिल की योजना है, वो स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं, और जिससे कि वो आगे पढ़ सके। समान रूप से स्कूल है, हॉस्टल है, हमारी जो आदिवासी बेटियां हैं उनके लिए छात्रावास है, अनेकों प्रकार की अनेक विभागों में योजनाएं। फिर आपको उनको स्वावलंबन के लिए आप देखिए तो पूरा आजीविका मिशन में उनके बहुत सारे काम। अभी हम ही लोग आज ही बहुत सारी महिलाओं को अपना उद्योग चलाने के लिए छोटे छोटे कामों में अपने आत्मनिर्भर बने, उनके लिए बैंकों से ऋण दिलाते हैं जिससे कि वो अपना काम शुरू करें, समूह में अपना काम शुरू करें। तो उनको आत्मनिर्भर बनाने के काम में भी हम बहुत सारी योजनाएं हैं। कॉलेज जाती हैं तो कॉलेज में भी इसको स्कॉलरशिप है उनके। तो हर चीज़ में इसी तरह कानून उनके लिए बहुत सारे बनाए गए हैं जो उनकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, बराबरी के लिए, उनके हक के लिए। तो हर जगह आप जाइएगा तो कहीं ना कहीं आप ढूंढिए तो बहुत लंबी लिस्ट है जो सरकार उनकी चिंता करती है, और बहुत सारी चीज़ें उनको देने के लिए हम खड़े हैं, सभी लोग हैं, और अवसर देती है। बस यही है कि हमें जानने का अवसर है, और सबसे बड़ा है कि अगर हम बिटिया को शिक्षित करते हैं तो वो सारे अवसर अपने आप ही तलाश लेती है। मैं प्रियंका पाठक, निरीक्षक महिला थाना, अपनी तरफ से इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं सभी महिलाओं को देना चाहती हूँ। इसके सबसे अपील करती हूँ कि वो अपने प्रति होने वाले अपराधों और अपने समाज में अपने जैसों के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति सतर्क रहें, अपनी जवाबदारी लेते हुए उसके प्रति सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं, लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, और किसी भी तरह की झिझक ना रखें अपने मन में। जब भी उनके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित हो, वो पूरी हिम्मत और ताकत से पुलिस का सहयोग लें, और हमेशा रीवा पुलिस उनके लिए तत्पर रहेगी सहायता के लिए। थैंक यू। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मेरी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं महिला सशक्तिकरण के विषय में कुछ कहना चाहूँगी कि सशक्तिकरण क्या है, इससे क्या अभिप्राय है। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के उस क्षमता से है जिसमें उसमें ये योग्यता आती है कि वह अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय के निर्माता स्वयं होती हैं। पुरुष और महिला को बराबरी पर लाने के लिए महिला सशक्तिकरण में तेजी लाने की जरूरत है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्थान राष्ट्र की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। महिला और पुरुष में असमानता कई समस्याओं को जन्म देती है जो राष्ट्र के विकास में बड़ी बाधा के रूप में सामने आ सकती है। महिलाओं का यह जन्मसिद्ध अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मानस भवन में किया गया महिलाओं का सम्मान। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का हुआ सम्मान। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्थानीय मानस भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान महिला उद्यमियों व महिला एवं सहायता समूहों की सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर होती है। हमारे देश के विकास में मातृशक्ति का विशेष योगदान है। महिलाएं आर्थिक व सामाजिक तौर पर सशक्त हुई हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि उनके द्वारा जिस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है वह सर्वोत्तम कार्य होता है। श्री सुचारी ने कहा कि महिलाओं व बच्चों को सुपोषित करके ही स्वास्थ्य समाज का निर्माण होगा। अतः किशोरी बालिकाओं, महिलाओं व बच्चों को पोषण युक्त रखने का दायित्व महिला एवं बाल विकास पूरी निष्ठा से करे। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को महिला दिवस के आयोजन के लिए बधाई दी तथा कहा कि कार्यक्रम में सम्मानित हुई महिलाओं व जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं की डॉक्यूमेंट्री बनाकर सूचीबद्ध करे ताकि इनसे प्रेरित होकर अन्य महिलाएं भी रुचि अनुरूप क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु प्रेरित हो।
इस अवसर पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि जिले के विकास की श्रृंखला में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाओं ने उद्यमी बनकर जहां एक और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को पूरा किया है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा, सेवा और सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी सहभागिता उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि महिलाएं जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रही हैं, वहां उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट है। बिना महिला के सृष्टि व समाज का कल्पना संभव नहीं है। शासन स्तर से महिलाओं को आगे बढ़ने के अनेक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रीवा जिले का बालिका लिंगानुपात बढ़ा है और यह प्रयास होगा कि यह आंकड़ा 100% के भी आगे जाए। श्री पुष्प ने किशोरी बालिकाओं, गर्भवती माताओं सहित सभी महिलाओं व शिशुओं के स्वास्थ्य प्रशिक्षण किए जाने की बात कही। इससे पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पांडे ने कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में ज्योति त्रिपाठी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में दीपिका शुक्ला व प्रियंका तिवारी तथा नाबार्ड योजना के तहत रश्मि अवस्थी को राशि के चेक व स्वीकृत पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर महिला उद्यमियों, स्व सहायता समूह के सदस्य, महिला चिकित्सकों, स्वास्थ्य विभाग की महिला कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत रेवा की उपाध्यक्ष विभा पटेल, जिला पंचायत शहडोल की उपाध्यक्ष पूर्णिमा तिवारी, न्यायाधीश ऊषा उइके, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी गंगा, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास उषा सिंह सोलंकी, डॉक्टर ज्योति सिंह, ममता नरेंद्र सिंह, श्रीमती प्रीति द्विवेदी, अर्पिता सिंह, महाप्रबंधक उद्योग युवी तिवारी, सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मिश्रा, डॉक्टर सुनील अवस्थी, जीवेंद्र सिंह सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती तिवारी ने किया। सहायक संचालक आशीष द्विवेदी के आभार प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। महिला दिवस है और इस अवसर पर आज यहाँ मानस भवन में महिलाओं को सम्मानित भी किया गया है और सभी क्षेत्र में आज महिलाएं आगे आ रही हैं और यहाँ तक कि आज मैंने देखा है कि युवा उद्यमी योजना से जुड़ करके हमारी महिलाएं रोजगार की तरफ बहुत आगे बढ़ रही हैं। बाकी तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन आज मुझे विशेष तौर से तब खुशी मिली जब आज महिलाएं गांव और शहर बहुत सारी महिलाओं को सम्मानित किया गया और बहुत सारी महिलाएं जो रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। इससे हमारी जो महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो हमारा गांव, समाज, घर और देश प्रदेश सब आगे बढ़ेगा। इसके लिए मैं अपनी ओर से सारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सारी महिलाओं को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? मैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल रीवा से। जी, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो सुनने में, देखने में अच्छा लगता है। जैसे कि पहले सती प्रथा चलती थी, कुप्रथा चलती थी, घूंघट प्रथा थी। आज ये सोच के अच्छा लगता है कि महिलाएं पायलट बन रही हैं, महिलाएं साइंटिस्ट बन रही हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे 2 साल में कोरोना में ये समझ में आई है कि जब लॉकडाउन लगा तो घर में हस्बैंड लोग थे तो उन्होंने फर्स्ट टाइम फील किया कि महिलाएं हाउसवाइफ ही है तो पूरे दिन घर में काम करती है, नहीं तो अदरवाइज हाउसवाइफ की वैल्यू नहीं होती थी। क्या नाम है आपका? सुनैना शाह, हाउस वाइफ। आपका और क्या पद है? मैं ममता नरेंद्र सिंह, CWC के अध्यक्ष हूँ। छोटी सी बात से अपनी बात खत्म करूंगी कि हाथों में दबे हुए रुमाल को केवल ये मत समझ लेना कि वो केवल आंसू पोंछने के काम आता है। ये कब जाके परचम बन जाएगा कोई नहीं जानता। केंद्रीय जेल में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश RC वार्ष्णेय के मार्गदर्शन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा विपिन कुमार लवानिया के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा में महिला सेल में महिला बंदियों हेतु विधिक साक्षरता एवं समस्या निवारण शिविर टच टू ईच संस्था द्वारा ग्राम रामनई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। विपिन कुमार लवानिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि मातृशक्ति में ही सृजनकारी शक्ति निहित है। महिला है तभी कल है। उन्होंने बेटा बेटी को एक समान भाव से परवरिश करने पर जोर दिया और कहा कि नारी मजबूत होगी तभी देश मजबूत होगा। साथ ही उन्होंने घटते हुए लिंगानुपात पर चिंता जाहिर की और महिला संबंधी कानून PCPNDT अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ग्राम रामनई में आयोजित शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने पास्को अधिनियम एवं निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में भी जानकारी दी।
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा, अधिवक्ता कौशलेश सिंह, कमलेश्वर पटेल, रीजनल एनवायरमेंटल एंड ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र नापित, प्रियंका पटेल एवं संस्था के बच्चे एवं ग्रामीण महिलाएं उपस्थित थीं। महिला दिवस के अवसर पर जन जागरूकता हेतु विधिक साक्षरता में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा विपिन कुमार लवानिया, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा, केंद्रीय जेल रीवा के जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय, वरिष्ठ कल्याण अधिकारी डी के सारस, पी के अग्निहोत्री, अष्टकोण अधिकारी श्री प्रशांत चौहान, अधिवक्ता राजश्री सिंह, पीएलवी भीम सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। महिला दिवस पर कलेक्टर ने छात्राओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण का किया शुभारंभ। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि महिला दिवस ही नहीं, हर दिन नारी शक्ति का दिवस होता है। विश्व महिला दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ कलेक्टर मनोज पुष्प ने किया। शिविर का आयोजन पुलिस विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा कन्या महाविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में छात्राओं को जूडो, कराटे तथा अन्य आत्मरक्षा विधाओं का प्रदर्शन प्रशिक्षित खिलाड़ियों द्वारा दिया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि विश्व महिला दिवस के अवसर पर बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए अपराजिता कार्यक्रम के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। आज भले ही विश्व महिला दिवस हो, लेकिन साल के 365 दिन नारी शक्ति के होते हैं। महाविद्यालय के साथ साथ जिले के सभी स्कूलों में छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। बेटियां अच्छी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद तथा अन्य कलाओं में निपुणता पर भी ध्यान दें। हमारा स्वास्थ्य और दिनचर्या यदि बेहतर होगी तो जीवन बेहतर हो जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि जिले भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाकर सभी किशोरियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जा रहा है। उन्हें स्वास्थ्य रक्षा के संबंध में उचित सलाह भी दी जा रही है। छात्राओं को खेलकूद तथा पर्याप्त भोजन पर ध्यान देना चाहिए। जीरो फिगर के फेर में उचित भोजन न करना आप सबके वर्तमान और भावी जीवन को प्रभावित करेगा। कलेक्टर ने छात्राओं और नारी शक्ति को विश्व महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि हर छात्रा मोबाइल फोन का उपयोग कर रही है। इसके माध्यम से कई तरह की धोखाधड़ी और साइबर अपराध किए जा रहे हैं। अपने मोबाइल और नेट बैंकिंग का पासवर्ड किसी को ना बताएं। विभिन्न सोशल मीडिया साइट यूज करते वक्त स्वयं से जुड़ी सभी सूचनाएं सार्वजनिक ना करें। आज जो प्रशिक्षण शुरू किया गया है उसका लाभ सभी छात्राएं उठाएं। महाविद्यालय में 150 से अधिक छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। समारोह में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रतिभा पांडे ने अपराजिता प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 10 दिवस का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला खेल अधिकारी एनके धौलपुरे ने प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी। समारोह में छात्राओं को प्रशिक्षण देने वाले खेल प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह, कार्यक्रम के संयोजक सुधा सोनी, सहायक संचालक आशीष द्विवेदी तथा बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुईं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मुकेश येंगल द्वारा किया गया। घुंघरू महोत्सव का हुआ शुभारंभ। महोत्सव के प्रथम दिवस देश के सुप्रसिद्ध कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। रीवा में पहली बार आयोजित हो रहा है घुंघरू महोत्सव। शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर एकाग्र 3 दिवसीय घुंघरू महोत्सव समारोह कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में हुआ संपन्न। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा प्रस्तुति दी गई। आयोजित कार्यक्रम में प्रथम दिवस मंचासीन अतिथि अनिल सुचारी, कमिश्नर रीवा, मनोज पुष्प, कलेक्टर रीवा, चंद्रमाधव बारिक, सुश्री अल्पना वाजपेयी, जयंत माधव भीसे, निदेशक उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, राहुल रस्तोगी, उप निदेशक अकादमी उपस्थित रहे। घुंघरू समारोह के प्रथम दिवस दीप प्रज्वलन से शुभारंभ करने के पश्चात मंचासीन अतिथियों के द्वारा नृत्य के लिए जीवन समर्पित कर देने वाले 2 कलाकारों को राज्य शिखर सम्मान अलंकरण प्रदान किया गया। शिखर सम्मान से सम्मानित होने वाले कलाकार चंद्रमोहन बारिक भोपाल नृत्य वर्ष 2019 एवं अल्पना वाजपेयी भोपाल नृत्य वर्ष 2020 रहे। दोनों ही शास्त्रीय नृत्य शैली में 4 दशकों से सृजन एवं प्रस्तुति कर रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न विधाओं के पारंगत कलाकारों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार राज्य शिखर सम्मान दिया जाता है।
समान कार्यक्रम के पश्चात अगले क्रम में भुवनेश्वर से आए कलाकार पुष्पिता मिश्रा एवं साथी द्वारा ओडिसी नृत्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात भोपाल की अनुराधा सिंह एवं साथी द्वारा कथक नृत्य की मोहक प्रस्तुति दी गई। इन दोनों नृत्य प्रस्तुतियों को देखकर रीवा के कलाप्रेमी दर्शकों ने भरपूर तालियां बजाई और पूरे उत्साह से कलाकारों का सम्मान किया। घुंघरू समारोह के द्वितीय दिवस कलकत्ता, दिल्ली एवं भोपाल के नृत्य समूह द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। आयोजन के स्थानीय समन्वयक रंग उत्सव नाट्य समिति के निर्देशक अंकित मिश्रा ने बताया कि यह आयोजन सभी कला प्रेमियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। इस तरह के आयोजन से अपने शहर में सांस्कृतिक गतिविधियों को और गति मिलेगी। देश के चुनिंदा कलाकारों को देखने का यह अच्छा मौका है। आयोजन में मंच संचालन डॉक्टर मुकेश इंगल एवं शुभम पांडे ने किया। मध्य प्रदेश किसान सभा के आह्वान में निकाली गई रैली। किसान सभा द्वारा हरिजन आदिवासियों की समस्याओं को लेकर अब आंदोलन का रास्ता तैयार किया गया है। रहट गांव में हरिजन बस्ती है, लेकिन उनकी जमीन पर भी सरहंगों ने कब्जा कर लिया है। जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसी बात को लेकर हरिजन आदिवासी समाज के लोग पदयात्रा निकालकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए करैया मंडी पहुंचे, जहां पर रात्रि विश्राम के बाद बुधवार को कलेक्ट्रेट में डेरा डालो का आह्वान किया गया है। रैली मध्य प्रदेश विधानसभा के जिला अध्यक्ष भैयालाल त्रिपाठी, महासचिव रामजय सिंह, संजय निगम, रमाकांत पांडे व भारतीय किसान सभा के सदस्य आर.के. पिल्ले रैली में शामिल रहे और बताया कि बरगढ़ की जमीन में सरहंगों ने कब्जा कर लिया है। इनको ना तो आवास योजना का लाभ मिला है और ना ही शासन की अन्य सुविधाएं मिल पा रही हैं। इसी बात को लेकर पैदल यात्रा निकाली गई है और करैया मंडी पहुंचकर रात्रि विश्राम किया जा रहा है। उसके बाद बुधवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। इस दौरान घेराव में 2000 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई गई है। हमारी कोई नई मांग नहीं। जो सरकार ने कहा है कि हम गरीबों को आवास दे रहे हैं, आवास मिले नहीं। सरकार कह रही गरीबों को पट्टा दे रहे हैं, पट्टा मिला नहीं। मैयत तक की ज़मीन में कब्जा कर लिया सरहंगों ने। दूसरी बात, किसानों, हम किसान मजदूर मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की लड़ाई, सरकार ने कहा था कि हम एफसी की कानूनी गारंटी देंगे, कमेटी बनाएंगे, हमें 1 महीने का समय दीजिए। 3 महीना बीत गया, अभी तक एमएसपी की कमेटी नहीं बनी। आवारा पशु पूरे देश में नासूर बन चुके हैं। कई लोग जान गंवा चुके हैं हमारे किसान साथी। हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो और रहट में इतना व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है कि मरघट की जमीन तक सत्ता पोषित पालित गुंडे कब्जा कर लिए हैं। हम इन तमाम मांगों को लेकर आए हैं और जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे, डेरा डालेंगे, घेरा डालेंगे, इसके बाद जाएंगे। बैंड बाजा बजाया जा रहा है। जन सुनवाई में 153 आवेदन पत्रों की गई सुनवाई। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित जन सुनवाई में आम जनता से प्राप्त 153 आवेदन पत्रों में सुनवाई की गई। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने अधिकारियों को आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जन सुनवाई में संयुक्त कलेक्टर ए.के. झा तथा डिप्टी कलेक्टर के.पी. पांडे ने भी आम जनता के आवेदन पर सुनवाई की है। जन सुनवाई में राम भरोसा दाहिया निवासी ग्राम नीगा ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। राम पांडे निवासी ग्राम पंचायत टटीहरा ने सरपंच एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता की शिकायत की। जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। सुरेश सेन निवासी ग्राम गौरा ने मुख्यमंत्री विवाह सहायता योजना का लाभ देने के लिए आवेदन दिया। जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में रामवती कोल निवासी ग्राम केदुरहा ने उनके पति रत्नेश कोल की 15 नवंबर 2021 को मौत के बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन दिया। प्रकरण के संबंध में सीईओ जिला पंचायत को कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में आरती पटेल निवासी ग्राम ककरिया सोनवर्षा ने संबल योजना का लाभ देने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने जिला श्रम पदाधिकारी को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं लक्ष्मण कुशवाहा निवासी लक्ष्मणपुर सिगटी टोला ने सार्वजनिक मार्ग में 4 व्यक्तियों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने तहसीलदार हुजूर को इस संबंध में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। सुभद्रा सिंह निवासी ग्राम रहट ने नहर के लिए ली गई भूमि के मुआवजे के लिए आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारी भूअर्जन को इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिए। वहीं अशोक कुमार सरपंच ग्राम पंचायत रौली ने सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन दिया।
अपर कलेक्टर ने एसडीएम तेउथर को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को लेवल 1 में अटेंड न करने पर अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही। यह बात बैठक के दौरान कलेक्टर ने कही है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के रीवा दौरे को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए और कहा गया कि जिम्मेदारों को सौंपी गई जिम्मेदारियों का सख्ती से पालन करना है। कलेक्टर सभागार में आयोजित साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों तथा टीएल पत्रों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि कई बार निर्देश देने के बावजूद सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। कई विभागों के साथ साथ जिले की रैंकिंग में गिरावट आई है। वहीं सीएम हेल्पलाइन में कार्यालय की स्थिति को अधिकारियों की वार्षिक सीआर में दर्ज किया जाएगा। जो प्रकरण लेवल 1 में बिना अटेंड हुए लेवल 2 में चले गए हैं, उन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिन विभागों में सीएम हेल्पलाइन के 50 से कम प्रकरण लंबित हैं, वे 2 दिवस में प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के लिए विकास खंड स्तर पर भी शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों की जिला स्तर पर अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। शिविरों का प्रतिवेदन प्रतिदिन प्रस्तुत करें। लंबित प्रकरणों के टॉप 10 विभागों की 9 मार्च तक व 10 मार्च को शाम 5 बजे से आयोजित बैठक में समीक्षा की जाएगी। खाद्य, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्कूल शिक्षा, जल संसाधन, खनिज, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, वित्त विभाग, श्रम विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग लंबित प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। टीएल पत्रों का निराकरण करके प्रतिवेदन ऑनलाइन दर्ज कराएं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री 13 मार्च को सिरमौर आएंगे। सभी अधिकारी सौंपे गए उत्तरदायित्व के अनुसार मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारी कर लें। कार्यक्रम स्थल में सभी प्रमुख विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सभी कार्यालय प्रमुख विभागीय योजनाओं तथा शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं से संबंधित संक्षिप्त जानकारी 2 दिवस में अपर कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध करा दें। गेहूं उपार्जन के लिए संबंधित अधिकारी तैयारी कर लें। सभी खरीदी केंद्रों में पीओएस मशीन, तौल कांटे, बारदाने तथा गेहूं की साफ सफाई की व्यवस्था करा लें। किसानों को इस बात के लिए लगातार जागरूक करें कि उपार्जन में केवल साफ सुथरा अच्छा गुणवत्ता का गेहूं ही लिया जाएगा। कलेक्टर ने अधीक्षण यंत्री विद्युत मंडल के गौशालाओं तथा स्कूल में तत्काल बिजली कनेक्शन देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्माण कार्यों से जुड़े अधिकारियों को निर्माण कार्यों में उपयोग में लाए गए खनिज पदार्थों की रॉयल्टी खनिज विभाग में तत्काल जमा कराने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलश यात्रा के साथ दुआरी तुर्मनकोट में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। दुआरी गांव का दिव्य धर दुर्मनकोट में ब्रह्मचारी संत अभय प्रपन्न आचार्य महाराज के आह्वान पर सुबह 10 बजे कलश यात्रा का शुभारंभ बरम बाबा स्थल से हुआ। कलश यात्रा के दौरान श्रवणकर्ता मोहनलाल मिश्रा सप्तनिक अपने सिर पर श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ सिर पर रखकर ध्वज पताका धरी घंट व शंख ध्वनि के साथ निकले। कलश यात्रा दुआरी के गांव में भ्रमण करते हुए जानकी पार्क, प्रेमचंद चौराहा, नर्मदा मैया भेड़ा घाट से देवाधिदेव महादेव मंदिर की परिक्रमा करते हुए स्टैंड, शंकर घटा, लोहरदहा नाला होते हुए वर्ष पुरानी देवराहा बाबा तपोस्थली दुर्मनकोट पहुंची, जो मिनी चित्रकूट के नाम से प्रसिद्ध है। कलश यात्रा में शामिल कन्याओं को महाराज द्वारा श्रीफल एवं दक्षिणा वितरित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच ब्रिजभान पटेल, मोहनलाल मिश्रा द्वारा ध्वज स्थापित किया गया। तत्पश्चात सायंकाल से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें वीपीएस केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर, 2nd फ्लोर, नियर कॉलेज चौक, रीवा। मोबाइल नंबर है 90099223332 और 9425470430। धन्यवाद।